हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आज का वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सवाल आपके अंदर चल रहा है कि ये जो टैरिफ 25% से 50% टैरिफ लग गया है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, किस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, कौन सा सेक्टर इससे बच सकता है, किस पे फोकस करें, आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जरूर से जरूर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। और आज इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई डेटा प्रेडिक्शन ही एकमात्र जरिया रह गया है जिससे एक दिन पहले आप एटलीस्ट समझ सकते हैं कि भैया कल के दिन में क्या बड़े प्लेयर्स प्लान करके गए हैं। तो यदि वो चीज आप नहीं जानते हैं, उसको देखिए, देखना अलग बात है, एनालिसिस करना अलग बात है। हम लोग एनालिसिस करना सिखा रहे हैं, प्रिडिक्शन करना सिखा रहे हैं। तो फ्राइडे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। अनलिमिटेड क्लास होता है और डेली डेटा प्रिडिक्शन तो हम लोग टेलीग्राम में शेयर कर ही रहे हैं विद लेवल्स, ठीक है, फॉर द लर्निंग पर्पस। तो आप चाहें जुड़ सकते हैं हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बिकॉज वहां आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज अभी तक आप मिस कर रहे हैं, ट्रस्ट में वो बहुत वहां पे आपको लगेगा कि भैया हाँ, ये चीज मेरा मिसिंग था मेरे स्टडी में। तो जरूर से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई SGX निफ्टी क्या चल रहा है एज ऑफ नाउ, ये न्यूज के बाद। क्योंकि यहाँ पे तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प जी अपना टैरिफ का गेम खेल रहा हूं। मैं पहले भी बोल चुका था 90 डेज का पॉज है, फिर गेम स्टार्ट होगा भैया, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 218 पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट पकड़ लो, 0.88%, जिसमें से 0.31% तो आज गिर ही गया। उसके बाद भी, उसके अलावा भी 0.6% गिरा हुआ है। सो कल देख के तो लग रहा है बड़ा गैप डाउन होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा न्यूज आएगा तो फिर क्या ही होगा। और डेटा फिर क्या कहता है, एज ऑफ नाउ देखिए डेटा भी नहीं है। जो डेटा हम लोग देख के एनालिसिस करते हैं वो डेटा आज आया ही नहीं है। पर कैश मार्केट में यहाँ पे DII दबा के बाइंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे FII दबा के सेल भी कर रहा है। और इसके पीछे का रीजन आज वीडियो में कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। अब बहुत लोग पूछते हैं मैसेज करके कि सर क्या आप प्रेडिक्शन डेली देते हैं। देखिए, डेली टेलीग्राम पे हम लोग देते हैं डेटा प्रेडिक्शन, जो भी एनालिसिस करके जैसा लगता है मुझे, मेरा जितना अपना मेरा व्यू है, मेरा जो बुद्धिमत्ता है, उस हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूं। और फ्राइडे को सिखाता भी हूं। डेटा प्रेडिक्शन का क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, 15 मिनट का फॉर्मूला, इंट्राडे रेंज कैसे निकालना, ये सारा चीज टेलीग्राम में रिकॉर्डेड सेशन भी रखा हुआ है, दिया हुआ है, रोज मैं अपलोड करता हूं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट आज मैं कवर करने वाला हूं, जिससे ये जो 50% का टैरिफ जो है यदि इंपोज हो गया, एज ऑफ नाउ जो पता चल रहा है, आई थिंक 27, अभी तो 7 अगस्त से था 25%, अब 27 अगस्त से दिखा रहा है 50% का इंपोज हो जाएगा। देखिए, ये सब जो खेल चल रहा है ना, इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, ट्रम्प साहब का। वो अपने एंड से सही हो सकते हैं, एक देश को अपने देश के बारे में वो सोच रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से तो सही है। जैसे हम लोग अपने हिसाब से सोच के सही कदम उठा रहे हैं कि भैया इंपोर्ट वहां से नहीं करके रशिया से ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम लोग, तो भाई रशिया से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को खपत हो रहा है, लाइक कंजप्शन ज्यादा है तो दाम कम चाहिए, तो दाम वहां से वो मिल नहीं रहा था तो रशिया से ले रहे हैं, क्योंकि वो कम में दे रहा है। इसमें गलत क्या है? अब वो अपने एंड से बोल रहे हैं कि भैया तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, जो रशिया से तेल ले रहे हो, ये उनको अनफेयर लग रहा है। अब उसके देशवासी के लिए तो फेयर ही है, क्योंकि वो तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। समझ के देखिएगा, दोनों तरफ से सोचिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों पक्ष की बात रख के बोल रहा हूँ। बाकी हम तो भैया इंडियन है, हम तो भैया जो सही होगा अपने एंड से, जो हमारा जहां बचत होगा, हम तो वही सोचेंगे ना। तो दोनों सही है एक हिसाब से देखा जाए तो। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। भाई अपना भी अपना व्यू लिखिएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा आज, ठीक है। और रोज ही कमेंट कीजिए, लाइक तो कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे आपका व्यू पता चलता है। इसलिए मैं कमेंट करने बोलता हूँ, मोटिवेशन मिलता है अलग, ठीक है। देखिए, जो टैरिफ लगा रहा है उसका इंपैक्ट तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है। बट यहां पे ना साइकोलॉजिकल गेम हो गया। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मार्केट जो है ना, आज शॉर्ट बनाया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई कब बना सकता है। तो ऑल टाइम हाई सिंपल सी बात है, यहां पे
जो खेला है दैट इज रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी, मतलब एफआईआई एंड प्रॉप डेस्क। ठीक है, एफआईआई तब तक शॉर्ट करेगी जब तक रिटेलर बाई करेगा ना, सिंपल सी बात है। वो यदि लॉन्ग पोजीशन में बना रहेगा और ऐड करते रहेगा, उसको यदि लगेगा कि नहीं हर गिरावट में मुझे लेना है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग करते रह रहे हैं रिटेलर्स ज्यादा क्वांटिटी में, और उसके अगेंस्ट में एफआईआई जो है शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि उसके पास क्या ऑप्शन है, आप बताइए ना, क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में, और ये मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से कंटिन्यूस बोल रहा हूं। एंड डेटा इज परफॉर्मिंग फार बेटर देन ऑप्शन चेन डेटा, फार बेटर देन। एटलीस्ट आपको ट्रेंड का पता तो चलता है, भले वो साइडवेज हो सकता है, उसको आपको डिकोड करना सीखना होगा, बाकी मैं तो उसमें सिखा ही रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए पॉइंट जो 1 2 3 4 5 पॉइंट को मैं कवर करूंगा। क्या क्या इंपैक्ट, जो नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, किस पे हो सकता है? पहला, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो एक्सपोर्ट करती है, जो इंडियन कंपनीज यूएसए को एक्सपोर्ट करती है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, केमिकल्स हो गया, आईटी हार्डवेयर हो गया। आईटी सेक्टर आपको दिख रहा होगा ना, दबाव दिख रहा है कुछ टाइम से अचानक से, हालांकि रिजल्ट भी खराब आया। तो अब दोनों ही फैक्टर, देखो, एक तो बड़े प्लेयर को मौका मिल जाता है किसी सेक्टर को ठोकने का, रिटेलर्स से माल छीनने का, ऊपर से रिजल्ट भी खराब आ जाए, है ना। आग में घी डालने वाला काम रिजल्ट ने कर दिया, रिजल्ट्स अर्निंग्स खराब आई हैं, वो भी एक रीजन है। ठीक है, तो उनके लिए अब यूएसए में अपने प्रोडक्ट बेचना महंगा हो जाएगा। किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, आईटी हार्डवेयर्स। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की मैंने बात नहीं की, मैंने हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर की बात की है। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर बनाता है ऑब्वियसली उसको मुझे नहीं लगता एनीवे कहीं ना कहीं बिकॉज कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो हार्डवेयर बेचते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज वहां पे फिर वो महंगा बिकने लगेगा। अब महंगा यदि वहां बिका तो वहां के लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई ये तो या तो फिर यहीं से ले लेते हैं, यूएस से ही ले लेते हैं, इन हाउस जो बना रहा है, यूएस जो बना रहा है अंदरूनी तरीके से, जो मेड इन यूएस है, उन लोग, क्योंकि वो लोग, हम लोग जो बना के बेचेंगे एक्सपोर्ट करके, तो वहां यदि टैरिफ ज्यादा लग गया तो वहां दाम बढ़ जाएगा, तो वहां पे सेल घट जाएगा। तो ये एक रीजन है सारे चीज पे, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, आईटी हार्डवेयर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इससे 50% जो टैरिफ लगेगा, इससे क्या हो सकता है? मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ सकता है। जब भी कोई बड़े देश जैसे यूएसए, पॉइंट्स सुनिएगा, सब नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है, लंबा है तो याद तो कर नहीं सकता, देख के बोल रहा हूं। जब भी कोई बड़े देश जैसे यूएसए इंडिया पर इकोनॉमिक प्रेशर डालता है, तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट, क्योंकि फिर ये ग्लोबली यदि ऐसा प्रेशर टैरिफ का आता है तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या हो गया, यार अभी थोड़ा दूर रहते हैं, अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव है, अभी तो चलो थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादा माहौल बिगड़ गया तो भैया कम से कम अभी मैं डालूंगा नहीं, नया कुछ नहीं डालूंगा, जो बिगड़ रहा है उसमें भी से थोड़ा निकाल लूंगा। समझिए, ये थॉट प्रोसेस होता है कि नहीं, लिख के बताइएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सेंटीमेंट बिगड़ने से? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर जो फॉरेन एफआईआईज जो है ना, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हैं और मार्केट में गिरावट आ सकती है, क्योंकि वो भी चाहेंगे ना कि भैया ऐसा यदि है सब कुछ, मतलब इमर्जिंग मार्केट रहेगा भी कि नहीं इंडिया, तो मैं क्यों डाल के रखूं, थोड़ा थोड़ा निकालू। तो ये थॉट प्रोसेस चेंज, ये देखो होगा नहीं होगा, ये सब इंपैक्ट आ सकता है। अब बीच में कोई ट्रेड डील हो गया, कोई कंपनसेशन ऐसा कोई कर दिया यूएसए ने इंडिया के ऊपर, या फिर इंडिया ने कोई अच्छा डील प्रस्तुत किया इंडिया के आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने, फिर दोनों मिलेंगे, बोलेंगे भाई हम तो फ्रेंड है, ये तो होना ही था, ठीक है, तो ऐसा कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है। देखिए ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, इसलिए तो बोल रहा हूं, मुझे तो डे टू डे पता हो कि ये बड़े प्लेयर्स करके क्या जा रहे हैं, तो थोड़ा मेरे लिए आसान तो हो जाएगा। बिकॉज आप कैसे समझेंगे, धीरे 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 यदि रिटेलर सेल में आते रहेंगे, शॉर्ट में आते रहेंगे, लॉन्ग से हट के, तो कहां देखेंगे आप, कौन बताएगा आपको? सिर्फ प्राइस एक्शन से आप पकड़ लेंगे? दोनों को सिंक करना होगा कि यहां डेटा भी चेंज हो रहा है, यहां प्राइस एक्शन भी बता रहा है।
क्योंकि जब से 25,215 का हाई नहीं कटा तब से मैं बोल रहा हूं कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक मत समझिएगा। और ये भी बताया कि जब तक 24,460 ब्रेक नहीं होता तब तक ये भी मत समझिएगा कि मंदी आ गई है। तो आप देख लीजिए मार्केट क्या तोड़ा है, उस जोन को नहीं तोड़ा है। तो यही होता है जब आप सीखते हैं। तो जरूर जुड़िए, फ्राइडे क्लास में जुड़िए। इंडेक्स लर्निंग है अनलिमिटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का कोई वर्कशॉप है, ये आप क्लास है, क्लास, कोई कोर्स नहीं है। लोग बोलते हैं ना कोर्स, कोर्स क्या होता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना। ये क्लास है बॉस, क्लास। रेगुलर क्लास कीजिए, बिकॉज एक दिन में आपको अपने में बदलाव नहीं दिखेगा। आप में वो क्षमता नहीं आ जाएगी कि आप एक दिन में डेटा रीडिंग करके कल से आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। नहीं सर, आपको थोड़ा वक्त लगेगा। आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं तब जुड़िएगा, ठीक है। ट्रेड वॉर फियर हो सकता है। अगर इंडिया भी काउंटर टैरिफ लगा दिया, वो 50% मारा और इधर से ये भी काउंटर टैरिफ लगा दिया, तो ट्रेड वॉर का एनवायरमेंट बन सकता है, ठीक है, जो ग्लोबल और इंडियन मार्केट दोनों के लिए बेरिश सिग्नल होता है। ट्रेड वॉर का भी फियर है, क्योंकि ये लगा रहा है, इंपोज कर रहा है टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प जी, तो भाई इधर से भी मोदी जी भी बोलेंगे भाई हम भी लगाएंगे। तो फिर ट्रेड वॉर सेंटीमेंट, ग्लोबल सिनारियो भी खराब हो जाएगा और दोनों देश के बीच में भी तनाव पैदा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ट्रेड वॉर का भी फियर रहता है। देखिए कितने अच्छे से मैं समझा के हर एक पॉइंट बोला, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। इसके लिए जरूर से जरूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। आईटी सेक्टर का मिक्स्ड रिएक्शन रह सकता है। आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएसए से आता है आईटी सेक्टर का, ठीक है। लेकिन टैरिफ ज्यादातर गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं। इसीलिए मैं देखो, जो कैश लर्निंग क्लास में जुड़े हुए ना हमारे साथ, जो कैश का मतलब स्टॉक्स में कैसे बाई सेल ये सब सीखते हैं, एडवांस जो लर्निंग है, कैश लर्निंग क्लास। फ्राइडे क्लास इज जस्ट फॉर द इंडेक्स लर्निंग इन डेप्थ। यदि आप इंडेक्स लर्निंग करना चाहते हैं, फ्राइडे क्लास। आपको एडवांस में जैसे कैसे इन्वेस्टिंग सीखना है, कहां कैसे सेक्टर को समझना है, प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है, सेक्टर को कैसे पकड़ना है। पेंट सेक्टर बताया था, देखिएगा पेंट सेक्टर आज प्लस में था। तो कैश लर्निंग के लिए आप जरूर 9082767530 एडवांस लर्निंग के लिए, वो भी 1 साल 2 साल का क्लास है। कोई हम वो 1 दिन 2 दिन का नहीं करते, उससे आप कुछ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। आपको सीखते रहना पड़ेगा, जहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। तो आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएसए से आता है, लेकिन टैरिफ ज्यादातर गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं। ये रिसर्च कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन अगर यूएस इंडिया रिलेशन खराब होते हैं तो वीजा पॉलिसी या आउटसोर्सिंग पे भी, वीजा पॉलिसीज या आउटसोर्सिंग पे भी प्रेशर आ सकता है, ठीक है। बता दिया आपको, आईटी हार्डवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर दोनों का फर्क बता दिया, गुड्स। अब ओवरऑल इंपैक्ट समरी क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म मार्केट में गिरावट आएगी, खास करके आ सकती है एक्सपोर्ट बेस्ड और यूएस फोकस्ड सेक्टर्स में, ठीक है। जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बेस्ड है ना, तो उन लोगों को तो ऑब्वियसली तकलीफ होगा। और यूएस फोकस सेक्टर जो है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, खास करके यूएस में उसका बहुत अच्छा धंधा जम गया है, तो उसको टैरिफ लगेगा तो वहां महंगा हो जाएगा और सेल्स गिर जाएगा। उससे प्रॉफिट मार्जिन पे, एबिटा पे असर पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो डिफेंसिव जो रहेगा ना, वो जो सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर जो सार रहेगा, फार्मा रह सकते हैं, एफएमसीजी रह सकते हैं, ठीक है। आईटी भी रह सकता है सॉफ्टवेयर केसेस में। तो ये आपको मैंने समझाने का कोशिश किया। बताइएगा इस 13 मिनट में, आई थिंक 8 मिनट, 7 से 8 मिनट में मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको क्रिस्प करके बता दिया। कि मैं ज्यादा ये सब चीज पे एग्जैजरेट नहीं करता, अपने क्लासेस में शेयर करता हूं। आज सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आपको एक झलक मिल सके कि हमारे क्लास का लेवल क्या होता है। इवन इट्स अ फ्राइडे क्लास, इवन इट्स अ कैश लर्निंग क्लास। तो फ्राइडे क्लास डेली डेटा प्रेडिक्शन के लिए आप जरूर, ऐसे व्यक्ति की मैं जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, डेटा कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन ले रहा है, ऐसे व्यक्ति हैं तो जरूर से जरूर फ्राइडे क्लास में जुड़े। यहाँ पे हम डेली डेटा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को एनालिसिस भी कर पाएं, अपने आप को बेहतर बना पाएं। विदाउट लॉजिक आप काम ना करें, विदाउट लॉजिक आप ट्रेड ना करें, बिकॉज उससे नुकसान आपका ही होगा और आपका नुकसान हो हम तो नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्रिगर लिखे क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। देखिए एज ऑफ नाउ 23,800, 24,460 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता
तब तक ये मत सोचिएगा मार्केट मंदी की गिरफ्त में आ गया। हाँ, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में।